जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज क्लास 12 आर्ट्स के कुछ प्रश्नों का संकलन किया गया है। यदि आप इंटरमीडिएट में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये गारंटी है कि इस वीडियो में जितने भी संभावित प्रश्न दिए गए हैं सभी उसी से आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1952 और 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसकी अंतिम बैठक 26 जनवरी 1949 को हुआ था। संविधान के निर्माता कौन है? बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की। और यह संविधान अनेक देशों से मिला जुला करके हमारा भारतीय संविधान तैयार किया गया है। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वह किस देश के पास है? भारत के पास। तो बच्चों क्लियर है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या है, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर है। संविधान के लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा देश भारत के पास है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? अगला प्रश्न आपका है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? आपका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1886, 1887, 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, पहला एवं दूसरा, कोई नहीं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला है?
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला है? 16 दिन, 18 दिन, 12 दिन, 24 दिन। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 18 दिन। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच यह युद्ध चला था 18 दिनों तक। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्ती को शुरू किया था। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? झारखंड, फतेहपुरी सीकरी, दिल्ली, राजस्थान। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा फतेहपुरी सीकरी। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अकबर, जहांगीर, दोनों, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। इससे पूर्व जहांगीर या अन्य जो शासक थे उन्होंने सभी लोगों के ऊपर एक कर लगाया था जिसे जजिया कर कहा जाता है। बाद में उसे अकबर ने पूरी तरह से हटा दिया। आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? देवराय प्रथम, कृष्णदेव, देवराय द्वितीय, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा देवराय द्वितीय, जिन्होंने आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था गया, सारनाथ, लुम्बिनी, काशी विश्वनाथ। प्यारे bच्चों, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। डियर फ्रेंड, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? प्यारे बच्चे, आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, रामदास, रामानंद। प्यारे बच्चों, बीजक में किसका उपदेश है? आपका राइट आंसर होगा कबीर। अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था? अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनी, वास्को डी गामा, नादिर शाह, इनमें से कोई नहीं। अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। अल-बरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। वास्को डी गामा जो पहले पर्याय यात्री था, उसने भी भारत की यात्रा की थी। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र, बिंदुसार, में से कोई नहीं। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक, आपका राइट आंसर होगा बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य। मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदाड़ो, लोथल। प्यारे बच्चों, मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है मोहनजोदाड़ो।
इसलिए आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज वर्ष 1922 ईस्वी में दयानंद साहनी वर्ष 1922 में दयानंद साहनी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे, ये प्रश्न आपका एक आएगा ही आएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। प्यारे बच्चों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद ने। गांधी जी का जन्म वर्ष है, गांधी जी का जन्म वर्ष है 1869, 1870, 1866, 1873। प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है गांधी जी का जन्म वर्ष कौन सा है। आपका राइट आंसर होगा 1869, 2 अक्टूबर। प्यारे बच्चों, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्मदिन है और इसे क्या है, एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, क्लियर है? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और उसी दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। (1857) ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, टोपे, दोनों, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा दोनों। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह और तात्या टोपे ने किया। टोपे जो बिहार से, कहाँ से? तो बिहार से इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा यमुना। तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में की दीवानी किसने प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी किसने प्रदान की? सिराजुद्दीन, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर। प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी किसने प्रदान की? आपका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला को। अकबर के राज में राजस्व विभाग किसके हाथ में था? अकबर के राज में राजस्व विभाग किसके हाथ में था? टोडरमल, बैरम खां, बीरबल, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा टोडरमल, जो अकबर के राज में वित्त मंत्री था। जो अकबर के शासन में वित्त मंत्री था टोडरमल, जिसके हाथों में राजस्व विभाग था। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड मैकाले, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। महाराष्ट्र के संत कौन थे? आपको जवाब देना है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा रामदास।
बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन हैं? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन हैं? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु। मगध की राजधानी कहाँ है? मगध की राजधानी कहाँ है? उज्जैन, पाटलिपुत्र, पटना, 2 एवं 3। मगध की राजधानी कहाँ है? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 2 एवं 3, पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, विलियम जेम्स, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपका राइट आंसर होगा विलियम जेम्स ने। 15 जनवरी कब की? तो 15 जनवरी 1984 को। प्यारे बच्चों, कब? 15 जनवरी 1984 को। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, पाषाण काल। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा गुप्त काल में यह भारत आया। फूट डालकर विजय प्राप्त करना का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करना का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अशोक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा अजातशत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ किया। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तहसील, राजा, दस्तूर, सरकार। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा सरकार। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? बिन मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक, महमूद गजनी, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा महमूद गजनी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सिंगापुर। प्यारे बच्चों, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा पाकिस्तान में। इसका निर्माण 700 ईसा पूर्व हुआ था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है भारत की खोज, ऋग्वेद, सामवेद, इंडिका। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। महावीर का जन्म हुआ था लुम्बिनी, वैशाली, पटना, रंगपुर। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853, 1855, 1856, 1852। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853 में। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से, लोथल से, धौलागिरी से, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा कालीबंगा से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि कालीबंगा में कृषि के कार्य किए जाते थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है अजमेर, दिल्ली, आगरा, जयपुर। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, कर्पूरी ठाकुर, तात्या टोपे। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। धम्म की भाषा है पाली, देवनागरी, ब्राह्मी, संस्कृत। धम्म की भाषा क्या थी? पाली, देवनागरी, ब्राह्मी, संस्कृत। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा धम्म अशोक के द्वारा लिखा गया था बौद्ध धर्म के लिए, और यह वर्णित जो है वह देवनागरी भाषाओं में लिखा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया? विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया? बुक्का, देवराय प्रथम, रामराय, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सॉरी, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने मुस्लिमों को अपनी सेनाओं में शामिल किया? आपका राइट आंसर होगा देवराय प्रथम। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? प्यारे बच्चों, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8, 12। आपका राइट आंसर होगा मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें गोत्र विवाह वर्जित है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? आदम स्मिथ, चाणक्य, कालिदास, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? आपका राइट आंसर होगा चाणक्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। कब बनी? तो 1917 में। एनी बेसेंट का जन्म पूछ सकता है, तो बर्थ इनका 1847 और इनकी मृत्यु 1933 में। रॉलेट एक्ट किस साल पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस साल पारित हुआ? 1919, 1916, 1918, 1930। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी वर्ष 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसी वर्ष रॉलेट एक्ट भी पारित किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। मणिकर्णिका, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। मणिकर्णिका जो झांसी की रानी का
पुराना नाम है, झांसी की रानी का पुराना नाम है जिन्हें मणिकर्णिका कह के पुकारा जाता था। धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, एडम स्मिथ, आर.एन. राय। धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1901 ईस्वी में पुअर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, जिनमें धन प्रवास के सिद्धांत को बतलाया था वर्ष 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम पहला एवं दूसरा। प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का, देवराय पहला एवं दूसरा। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा हरिहर बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजय साम्राज्य 1336 से 1646 तक माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्लियर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की और इसकी अवधि 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक माना जाता है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आपका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल शासक था। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, रामानंद, चैतन्य, रसखान। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा कबीर। जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? किसानों से, सैनिकों से, जिम्मियों से, व्यापारियों से। जजिया कर किससे लिया जाता था? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा जिम्मियों से। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया है? 8, 5, 4, 3। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 5 भागों में बांटा गया है। आइन ए अकबरी 5 भागों में बांटा गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, क्लाइवा, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, उस समय भारत के जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण, बारडोली, डांडी, कोई नहीं। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन, प्यारे बच्चों, चंपारण से शुरू किया था अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में पहला किसान आंदोलन शुरू किया था। फिर उन्होंने बारडोली आंदोलन किया, डांडी मार्च किया, जो नमक से टैक्स हटाने को लेकर के था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी, दोनों इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की। वेदों की संख्या कितनी है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है वेदों की संख्या कितनी है। 4, 8, 5, 18। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष, चाणक्य, कबीर, कालिदास। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। निम्नलिखित में से कबीर किसके शिष्य थे? निम्नलिखित में से कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद, रामानुज, शंकराचार्य, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कबीर किसके शिष्य थे, तो आपका राइट आंसर होगा रामानुज। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, बेलूर, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, बेलूर, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा हम्पी, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। और इसकी स्थापत्य शैली अगर पूछा जाए कि यह किस शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तो द्रविड़। द्रविड़ स्थापत्य शैली में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कर्नाटक में स्थित है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में कौन कौन से स्रोत हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में कौन कौन से स्रोत हैं? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में कौन कौन से स्रोत हैं? आपका राइट आंसर होगा दोनों। क्योंकि हम अगर इतिहास के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ साहित्यिक यानी लिखावट भी है, और पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जो उस समय किसी वस्तु को पाया जाता था, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, और कालीबंगा से हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो किसी भी देश, किसी भी इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों की आवश्यकता होती है। अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था 23 नवंबर 1542, 24 नवंबर 1543, 23 नवंबर 1643, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है अकबर का जन्म कब हुआ था? 23 नवंबर 1542 को। कहाँ पे? तो अमरकोट में। अकबर का जन्म 23 नवंबर 1542 को अमरकोट में। महाजन पद कितने थे? प्यारे बच्चों, इससे आपका एक प्रश्न 100% गारंटी है। महाजन पद कितने थे? 16, 18, 22, 24। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 16 महाजन पद थे, जिसका नाम मैं लिखूंगा तो वीडियो और अधिक लंबा हो जाएगा। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा आपका कोसल, पांचवा था वज्जी, छठा मल
चेंदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्वमक, उष्णक, अवंती, गंधार और कंबोज। प्यारे बच्चों, आपको अगर इसके नाम याद करने तो आप वीडियो को धीरे करके आप उसको लिख सकते हैं या सुन सकते हैं। पहला अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्वमक, अश्वक, अवंती, गंधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। तो प्यारे बच्चों, इससे भी आपका एक प्रश्न 100% गारंटी है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्यारे बच्चों, 1930 में। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों में से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पहले गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, या दूसरा या तीसरा कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1930, 31 और 32, और आपको सीरियल एक याद रखना है, 1930 में पहला और 32 में तीसरा, और ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि 1932 ही हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किस वर्ष दिया गया? करो या मरो का नारा किस वर्ष दिया गया? 1942, 1943, 1940, 1941। प्यारे बच्चों, वर्ष 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी भारत किस वर्ष लौटे? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 1914। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1923। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग का मतलब होता था कि आप किसी को सहयोग नहीं करना है, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, एक दूसरे का सहयोग खुद ब खुद हो जाएगा। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ यह बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1935 में। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ? आपको जवाब देना है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ? 1857, 56, 1855, 1853। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 1856 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लागू किया गया। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928, 1941, 1927, 1911। प्यारे बच्चों, साइमन कमीशन भारत पहली बार 1928 में आया था और उसके खिलाफ भारत में उसके विरोध नारे भी लगे थे, साइमन गो बैक, जिसका अर्थ होता है साइमन वापस जाओ। निम्नलिखित में से एक संगीतज्ञ है? तानसेन, टोडरमल, बिरबिल, अबुल फजल। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा तानसेन। टोडरमल जो अकबर का वित्त मंत्री था, बिरबल दरबारी था, अबुल फजल जो एक लेखक है, तानसेन आपका राइट आंसर होगा, एक संगीतज्ञ था। नवरत्न किस राज दरबार से संबंधित है? प्यारे बच्चों, नवरत्न किस राज दरबार से संबंधित है? शाहजहां के दरबार, अकबर, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं।
प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा नवरत्न जो है वह अकबर के राज दरबार से संबंधित हैं। उनके राज दरबार में नवरत्न कहा जाता था। अबुल फजल को, बीरबल को, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम, खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी एवं हकीम हुक्का को। तो प्यारे बच्चों इससे भी एक प्रश्न आपका 100% आएगा। कौन कौन अकबर के दरबार में कौन कौन नवरत्न थे? अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम, खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी एवं रहीम हुक्का। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।